Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नवीन कुमार जिंदल जी वही हैं जिनके पीछे सर तन से जुदा वाले लोग पड़े हुए थे और शायद अभी भी पड़े हुए होंगे। और आपको याद होगा वो नूपुर शर्मा जी वाला केस, जिसमें तस्लीम रहमानी के चक्कर में उनके पीछे ये ST SJ वाले सारे पड़ गए थे। नवीन जी ने उनका भरसक समर्थन किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि नूपुर शर्मा जी को भी सस्पेंड कर दिया गया, नवीन कुमार जिंदल जी को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो नवीन जी, ये बताइए कि ST SJ वाले अभी भी आपके पीछे हैं क्या? वो तो हर नमस्कार। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। और जयपुर डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है, कहने के लिए जयपुर डायलॉग है, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे जयपुरिया हर चीज़ें हर पूरे विश्व में विख्यात हैं, वैसे ही आपका जयपुर डायलॉग भी विख्यात है पूरे विश्व में। इसलिए मैं आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हर सनातनी की बात उठाने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल सर तन से जुदा करने का नारा दे करके इस भूमि पर पूरे विश्व में कब्जा करने की कोशिश की है। और आज भी वो जो सर तन से जुदा करने का नारा देने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक टेररिस्ट या फिर कट्टरपंथी इस्लामिक लोग वो हैं तो मुट्ठी भर, पर उनको लगता ये है कि इस प्रकार की बातें कहने से उनके दबाव, उनके प्रेशर में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो उनके इशारों पर चलेंगे, इसलिए वो सबके पीछे है। उसमें एक मैं भी हूँ। लेकिन वो जो पूरा जो प्रकरण हुआ था, वो तो आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये मोहम्मद साहब की हदीस है 5164 सही बुखारी, तो उसकी चर्चा जो है वो अक्सर लोग करते रहते हैं। अच्छा, इनके लोग खुद ही करते हैं साहब। आप देखिए जब इनकी तकरीरें होती हैं तो उसमें खुद ही कहते हैं और हजरत आयशा के हवाले से कहते हैं। लेकिन कोई दूसरा कह दे तो सर तन से जुदा। ये क्या मजाक बना रखा है? लेकिन संजय भाई क्या मैंने ये तो सर कहा भी तन नहीं से था। जुदा को, ये बताइए, क्या इसको आतंकी नारा नहीं करार दे देना चाहिए? ये तो है ही आतंकी नारा, इसमें क्या शक है? लेकिन मैंने थोड़ी उनसे कहा था कि उनके बारे में कहा था कि ऐसा-ऐसा उनके हदीस में लिखा है। मैंने तो सवाल पूछा था। वो तब पूछा था जब वो मेरे सभी हमारे देवी-देवताओं के बारे में अनाप-शनाप, अनर्गल बकवास कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, लिख रहे थे। तब मैंने उस ट्वीट पर सवाल पूछा था कि तुम मुझे ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारे नबी ने 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी शादी की और 56 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से संबंध बनाए। क्या ये बलात्कार की श्रेणी में आता है? मैंने केवल सवाल किया था। मेरी मंशा किसी पंथ या किसी के बारे में कोई किसी को दलित करने की नहीं थी और ना ही मेरी ये थी किसी को ठेस पहुँचाने की। लेकिन मैंने सवाल पूछा, तो सवाल पे इतने क्रोध क्यों करते हो भाई? मुझे बताइए संजय भाई कि हम अपने देवी-देवताओं के बारे में अनेकों बात बताते हैं कि उन्होंने ये अच्छा किया। उन 49 49 वंश की डिटेल है मेरे पास। इक्ष्वाकु से लेकर के और भगवान श्री राम तक। हमारी पूरी एक वंशावली की पूरी डिटेल है, कौन कब कौन किसका पुत्र था, किसने आगे क्या-क्या काम किए। हम बताते हैं ना जी। आप भी अपनी अच्छाई बताइए ना। हम कब कहते हैं कि मत बताइए? अब हम अपने आराध्य के वंश वेल को भी जानते हैं। आप भी जानते होंगे, वो मैं नहीं जानता हूँ तो सब लोगों को बताओ, अच्छी बात है ना। अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताते हैं वो? सर तन से जुदा कर देंगे, किसी ने कुछ बोल दिया हम जान से मार देंगे। जो बोलेगा उसके परिवार का मार देंगे, समर्थन के जो उनका समर्थन करेगा उनकी गर्दनें काट देंगे। 3 निर्दोष लोगों की तो गर्दनें आप राजस्थान में ही काट दी गई। उनके परिवार को मैं क्या कहूँगा? उनके परिवार से मैं मिलने की हिम्मत नहीं लग मेरी जुटती कि वो हमारे समर्थन में आए, उनकी गर्दनें काट दी। उनके परिवार पे क्या बीती होगी? उस परिवार पे नहीं बल्कि उस पूरे खानदान पर क्या बीती होगी, समाज पर क्या बीती होगी आस-पास? इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता है? उसको ज़मानत मिल जाती है,
बाहर निकल करके फिर वो उस प्रकार की बातें करता है। ये ऐसी ये इस विषय पे क्या बात करें लोगों से? लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपने देवी-देवताओं की अच्छाइयाँ बताते हैं, आप भी बताइए कि क्या अच्छाइयाँ हैं? क्यों बुराई की बात करते हैं ऐसे में? तो बात गई बहुत पुरानी बात हो गई, 2.5 साल हो गए हैं। अब इससे आगे निकलना चाहिए उन लोगों को। नहीं, ये लोग तो आगे नहीं निकल सकते, देखिए वो तो फ्रोज़न इन टाइम है। वो तो इस्लाम ऐसी चीज़ है जिस पे वो बहुत फ़ख्र करते हैं कि साहब ये किताब हमारी बना दी गई और जैसी थी वैसी है, एक भी इसमें कोई अंतर और कोई इसका विवेचन नहीं हो सकता। वो आपके हमारे की तरह नहीं है, जो हमारे यहाँ वेदों का भी जब अध्ययन करते हैं लोग, तो वेदों में भी जो निरुक्त है वो यास्काचार्य कह गए हैं कि साहब कि इसका जो है वो 3 प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हैं। आधिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, जो जैसा जिस स्तर पर है, वो उस प्रकार से उसका निरूपण कर सकता है। ये फ्रीडम नहीं है वहाँ पे तो जो शब्द प्रमाण है वो बहुत ही रिजिड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो आप थोड़े अपने अनुभव बताइए कि 2 वर्ष जो है वो आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपके साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है, पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया, ऐसा कोई कारण था नहीं। हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया था उस समय भी और कहा था कि ये क्या बात हुई कि जिनके विरुद्ध जो है वो प्रताड़ना की जा रही है, उनको ही आप भी सज़ा दे रहे हैं। ये कोई किसी भी तरह का जो लोग अपमान कर रहे हैं, उनको ही आप पुरस्कृत कर रहे हैं। जी। कई बार संजय भाई क्या होता है कि ना बड़ा कठिन होता है किसी नेतृत्व को वो फैसला लेना जिसको लेना नहीं चाहते। समुद्र मंथन किया था देवों और दानवों ने मिलकर के। आप वेदों की बात कर रहे थे इसलिए मैं उसी की बात से इसको जोड़ रहा हूँ। समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, बहुत कुछ निकला और उसमें हलाहल भी निकला। वो विष निकला जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। किसी की हिम्मत उसको रोकने की भी नहीं थी। महादेव ने वो विष भी पी लिया। ऐसी मेरी पार्टी के नेतृत्व ने भी वो विष पिया जब हम दोनों को निकाला होगा। मैं समझ सकता हूँ कि सनातनी सरकार को चलाने वाले लोगों ने कितना कष्ट हुआ होगा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण। एक 2 निर्दोष बच्चों को उन्होंने अपनी पार्टी से निष्कासित निलंबित करना पड़ा। मुझे निष्कासित किया, नुपुर को निलंबित किया, लेकिन ये ऐसे निर्णय भी लेने पड़े, कठोर निर्णय। लेकिन समय के साथ वो स्थिति बदलनी चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए।